हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और आपके जल्दी एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, यदि tan a बराबर 3/4 है तो cos a का मान क्या होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 3/5, 4/5, 3/4 और 5/4। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका ABC। हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया, तो कैसे जानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो परिभाषा है वो क्या है, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण, तो देखिए इसमें कौन सा कोण आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है, कोण आपका बी जो है वो 90 डिग्री का नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। जब हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बना लिया तो ये जो आपका देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, उसके सामने देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस लिखते हैं, इसलिए इसको एच भी लिख सकते हैं। अब देखिए जिस पर कोई भी चीज़ खड़ा होता है ना, वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ये आपका आधार हो जाएगा। और आधार को हम लोग इंग्लिश में बेस लिखते हैं, इसलिए ये बी भी हो जाएगा। और देखिए लंब परपेंडिकुलर, यहाँ पे लंब डाल रहा है, 90 डिग्री का कौन बना रहा है यहाँ पे, तो ये लंब हो गया। इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी लिखते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जब आप निकालोगे तो आपको सबसे पहले जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होता है, इसके कुछ फार्मूला की ज़रूरत होगी। तो इसके पहले हम आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। एक आप लोग को छोटा सा ट्रिक्स याद रखना है कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। इस ट्रिक्स के सहारे आप लोग को रटना नहीं होगा, कोई भी चीज़ याद नहीं करना होगा बार बार, आप लोग को आराम से आसानी से याद रह जाएगा। देखिए पी से हम लोग पंडित बोल लिख सकते हैं, और एस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हरी लिख सकते हैं। उसी तरह से बी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, भोला लिख सकते हैं, और एस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हरी लिख सकते हैं। फिर पी से हम लोग प्रसाद लिख सकते हैं, और बी से हम लोग क्या लिखते हैं, बोल लिखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि P/H हो गया ना, यहाँ पे क्या करना है आपको, P/H। तो देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए सिर्फ, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, P/H। क्या हो गया, साइन थीटा बराबर, पहला आपका साइन में चला जाएगा, ये आपका किस में जाएगा, साइन में चला जाएगा, ये कॉस में चला जाएगा, और ये आपका टेन में चला जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ये टेन हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा P/H हो गया। अगर P कहेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। P से आपका लंब हो गया और H से आपका कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हम लोग या तो P/H बोलेंगे, या फिर क्या बोल देंगे, कर्ण बट्टे क्या बोल देंगे आपको, सॉरी, ये आपका लंब बट्टे क्या बोल देंगे, लंब बट्टे क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे, लंब बट्टे कर्ण बोल देंगे। देखिए ये आप साइन थीटा P/H भी लिख सकते हैं और लंब बट्टे कर्ण भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरह से आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका B/H हो गया आपका कॉस थीटा। तो B आपका आधार हो गया और H आपका कर्ण हो गया। B आपका आधार हो गया और H आपका क्या हो गया, आधार बट्टे क्या हो गया, कर्ण हो गया। उस तरह से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा आपका P/B हो जाएगा। देखिए यहीं से आपका सारा फॉर्मूला निकल जाएगा, कहीं नहीं जाना आपको, सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक याद करना है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, P/B हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा यहाँ पे, P/B हो जाएगा। इसको P को क्या लिखेंगे हम लोग, P को लिख लेंगे लंब बट्टे B से आधार होता है। अब देखिए यहाँ इतना याद कर लिए ना, 3 अगर आपको याद है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा जब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर लंब बट्टे कर्ण तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा आपका। कुछ नहीं करना आपको,
ना, तो मतलब एच बट्टे पी हो जाएगा इसका। उसी तरह से कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका एच बट्टे बी हो जाएगा। उसी तरह से टेन की अगर बात करें तो टेन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, बी बट्टे पी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस छोटा सा आपको एक ट्रिक याद रखना है कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए पी से पंडित, बी से भोला, प्रसाद से पी, और ऐसे हरी होता है, फिर ऐसे हरी, और बी से बोल। इसी ट्रिक के सहारे हम लोग क्या करेंगे, पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और इसको नोट कर लीजिए सारे। और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं कि प्रश्न में क्या बोल रहा है आपका। यदि टेन ए बराबर क्या है, 3/4 है, तो कॉस ए का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी मान लीजिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये आपका कर्ण हो गया, मतलब टेन थीटा, टेन ए बराबर कितना है, 3/4। टेन ए बराबर क्या है, 3/4 है, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस टेबल को, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या निकल जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी बट्टे बी आपका दिया हुआ है। पी बट्टे मतलब पी दिया हुआ है 3, और बी आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और पी मतलब आपका क्या होता है, पी मतलब होता है आपका लंब होता है, और बी मतलब क्या होता है आपका, बी मतलब होता है आपका आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेन ए का मान दिया हुआ है आपका 3/4, तो पी आपका कितना दिया हुआ है, पी आपका लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी मतलब आधार दिया हुआ है। आधार दिया हुआ कितना दिया हुआ है आपका, आधार आपका 4 दिया हुआ है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, वो ये है कि एक हम लोग पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो कर्ण, इसको तो कर्ण बोलेंगे, ये आपका लंब हो गया, सॉरी ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो ए बी सी मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण, लंब और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण इज इक्वल टू होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो इसमें इसी तरह से आपका लंब बराबर क्या हो जाएगा, आपका लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, और आधार बराबर क्या हो जाएगा आपका √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तीनों फार्मूला को आप लोग याद रखिए तो बेटर होगा, है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय के आधार से हम लोग, और जो है सो इस त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया हुआ है आपका, इसी के आधार पर हम लोग इस सारे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो हम लोग कहाँ थे, तो देखिए टेन ए बराबर दिया हुआ था 3/4, है ना। तो आपका 3 क्या हो गया, लंब हो गया, और आपका जो आधार हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह सकते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है, ये आपका दिया हुआ है, जो आपका समकोण त्रिभुज है, उसमें लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए आप, है ना। और जो आपका आधार दिया हुआ है, तो आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर मान लीजिए दिया हुआ है। तो अब जो जरूरत है हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, उस किस चीज़ की जरूरत है, हम लोग को कर्ण की जरूरत है। देखिए हम लोग को जरूरत किस चीज़ की है, कर्ण की जरूरत है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखें कि कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है आपका, लंब दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया हुआ है आपका, आधार जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा,
प्लस 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √125। और आपको पता है कि 25 रूट का मान कितना होता है 5 होता है। तो हम देखिए √25 का मान कितना निकल गया हम लोग का 5 निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग फ्रेश अगर त्रिभुज बनाए एक त्रिभुज बनाए तो इसमें देखिए हम लोग का क्या क्या निकल गया, तीनों वैल्यू हम लोग का निकल गया। कर्ण भी हम लोगों ने निकाल लिया, ABC मान लीजिए एक त्रिभुज है तो कर्ण भी हम लोग निकाल लिए 5 निकाल लिए। आपका लंब 3 दिया हुआ है, आपका 4 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कॉस A, तो कॉस थीटा का मान कितना होता है B/H होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस A बोलिए कॉस थीटा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस A बराबर हो जाएगा B/H, मतलब आधार बट्टे कर्ण आपका हो जाएगा ये। तो देखिए है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस A का मान कितना हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, मतलब आधार कितना है आपका, आधार आपका है 4, कितना है आपका 4 है आपका आधार, मतलब 4 बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग का आंसर निकल गया, क्या निकल गया 4/5 इसका आंसर। तो यहाँ पे टिक लगाना कौन सा हो गया ये आपका, तो 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा।